ज्योतिष शास्त्र को वेद की आंख कहा जाता है। वेद की आंख? हाँ, नेत्र। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी न तो वैदिक है न साइंटिफिक है। अब तक मेरा जो भाग्य था वो तो निश्चित है, प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन मेरे अब के किए जा रहे कर्म भी तो जुड़ रहे हैं। कुंडली का चंद्रमा सबका अलग अलग नहीं है। कुंडली का चंद्रमा कुछ होता नहीं, वो चंद्रमा वैसे जो आकाश में कि जड़ पदार्थ में कोई फोर्स नहीं होता। जितने भी फोर्स हैं वो चेतन की फोर्स है। क्या आपको पता है कि श्री रामचंद्र जी के पास पुष्पक विमान से पहले भी एक विमान था? भीम के पास विमान था और हम खुद हजारों साल पहले हमारी जो सभ्यता थी वो विमानों से सफ़र करती थी, कारों की बजाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य अग्निव्रत जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज के पॉडकास्ट में आचार्य जी हम बात करेंगे वैदिक फिजिक्स या वैदिक सभ्यता में विमानों के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कुछ कहा गया है, कौन कौन से विमान होते थे, क्या एटॉमिक पावर होती थी, इन सब कुछ पर आज बात करेंगे। पहले मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के अंतर के बारे में जानना चाहूंगी कि वेद में क्या ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके बारे में क्या कहा गया है और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम इस बात को समझें कि वेद क्या है, तभी मालूम पड़ेगा उसमें क्या लिखा हुआ है। वेद उन ध्वनि तरंगों का नाम है। वेद में जो मंत्र हैं वे मंत्र उस ध्वनि के हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म विज्ञान है। वे ध्वनियां ब्रह्मांड में, इसका अर्थ है कि वो ब्रह्मांड को प्रभावित भी करती हैं। बिल्कुल। तो ब्रह्मांड का जो थ्योरेटिकल रूप है, साइंस, वो वेद में है। ठीक। अब उसमें ग्रह नक्षत्र, उसमें ये कहें कि हमारी पृथ्वी का वर्णन है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वेद में कि हमारे सूर्य का वर्णन है, ये भी नहीं है। वेद में कोई कहेगा यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताइए, वो भी नहीं है। पर्टिकुलर किसी ग्रह का जिक्र वेद में नहीं है, बल्कि ऐसे लोग होते हैं, कुछ अप्रकाशित होते हैं, कुछ प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार की चर्चा है। अच्छा। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वेव्स ऐसी होती है, ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा है। तो ऐसे एक वेद क्योंकि संपूर्ण क्रिएशन के लिए, इसलिए संपूर्ण क्रिएशन की चर्चा एक सामान्य चर्चा है, न कि किसी एक विशेष ग्रह, उपग्रह या तारे के लिए। और उसमें सभी बातें थ्योरेटिकल है। उसमें ये बातें नहीं है कि वहां कोई विमान बनाने का वर्णन है। पहले तो वेद के मंत्र का 3 प्रकार का अर्थ कम से कम होता है। पहला अर्थ होता है आदि दैविक भाष्य, आदि दैविक, सृष्टि से संबंध रखने वाला। ये इस किसी भी मंत्र का स्वाभाविक अर्थ तो यही होता है। फिर आदि भौतिक, व्यवहारिक अर्थ, राजा, प्रजा आदि आदि, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। ये वेद का अर्थ करने वाले के बुद्धि पर निर्भर होता है कि वो कितना उसको खोल पाता है। मूल अर्थ तो वही होता है आदि दैविक, जो सृष्टि वाला है। तीसरा होता है आध्यात्मिक अर्थ, वो भी भाष्य करने वाले पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो मैं वेद में मूलतः आदि दैविक अर्थ ही मानता हूँ, लेकिन उन मंत्रों से ऋषियों ने आदि भौतिक अर्थ ग्रहण करके टेक्नोलॉजी पर भी बहुत कुछ लिखा है। उससे उन्होंने बनाया भी है और आगे भारत इसीलिए जगतगुरु रहा भी है। इसी से अध्यात्म आया है। और ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र को वेद की आंख कहा जाता है। वेद की आंख? हाँ, नेत्र। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी न तो वैदिक है न साइंटिफिक है। 2 शब्द हैं। देखिए, एक एस्ट्रोनॉमी आप कह रहे हैं कि वो ज्योतिष शास्त्र है। हाँ। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र की इंग्लिश हम आज समझते हैं एस्ट्रोलॉजी, हाँ, वो नहीं है। वो नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भविष्य को कोई भी नहीं जान सकता। योगी, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है। अब तक मेरा जो भाग्य था वो तो निश्चित है, प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन मेरे अब के किए जा रहे कर्म भी तो जुड़ रहे हैं। जैसे मुझे प्रारब्ध ने ये बुद्धि दी, परमात्मा ने प्रारब्ध के आधार पर कि मैं अपनी परीक्षा को अच्छी स्तर से उत्तीर्ण कर सकता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ूं तो
उसमें मेरा पढ़ना न पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये भी तो जुड़ेगा ना। इसलिए निश्चित नहीं है, कोई नहीं कह सकता ऐसा होगा। अगर ऐसा होता, अब विचार करिए, एस्ट्रोलॉजी वैदिक होता तो महर्षि वशिष्ठ भी वैदिक, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े योगी थे, जो भगवान श्री राम के भी गुरु थे, उनके पिताजी के भी गुरु थे, उनके भी पिताजी के गुरु थे। कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे, उनको वेद का कितना बड़ा ज्ञान होगा। उन्होंने चारों भाइयों का विवाह किया। और जो महाराज जनक के हम ऋषि थे, उन्होंने भी ये सब, अगर एस्ट्रोलॉजी होती, उन्होंने भी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब देखे होंगे। विवाह करने के बाद क्या हुआ, वनगमन हुआ। राज तिलक की तैयारी महर्षि वशिष्ठ जी कर रहे थे। अगर एस्ट्रोलॉजी होती तो वशिष्ठ जी को पहले ही पता होता कि यह वनवास होने वाला है, क्यों राज तिलक की तैयारी करते। न तो दशरथ जी को पता चला क्या होने वाला, न श्री राम जी को और न वशिष्ठ जी को, लेकिन आज के ज्योतिषी सब बता देते। पर जैसे आपने कर्म की बात करी कि अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई ना करे, दिमाग तो दिया है, पढ़ाई ना करे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में जो आज की परिभाषा बताई जाती है कि क्यों ऐसा होता है, वो कहते हैं जी राहु ने बुद्धि खराब कर दी, दशा चल रही है तो ये करेगा ही नहीं, कर्म भी नहीं करवाएगा वो ग्रह से। उसकी दशा तो ये ज्योतिषी ठीक कर देते हैं, ये कर्म कारण को ठीक किया, ठीक है ना। पर महर्षि वशिष्ठ जैसा उनकी दशा को ठीक नहीं कर पाया, दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े। कुछ लोग कहते हैं लीला की थी, लीला की थी। मैं दशरथ जी को पता नहीं लगा कि मेरा पुत्र लीला कर रहा है। पता लगा, ये पता होता कि लीला कर रहा है तो वो मरते ही नहीं। रावण को भी पता नहीं था, ऐसा पता होता तो क्यों हरते वो। तो ये सब की दशा ठीक कर देते हैं। धौम्य ऋषि थे, महारानी द्रौपदी का विवाह कराया। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ विवाह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 5 पति है ना, ये हमारे इतिहास को विकृत करने का घृणित प्रयास है। अर्जुन के साथ नहीं हुआ था, युधिष्ठिर जी के साथ हुआ। वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, लेकिन युधिष्ठिर अविवाहित थे। बड़े भाई का विवाह पहले होता था, और राजा जनक भी सोचा कि महारानी बनेगी, उनसे विवाह होता। राजा जनक नहीं, हाँ द्रौपदी के वो महाराज द्रुपद ने। तो धौम्य ऋषि ने विवाह संस्कार कराया। उन्होंने सब देखा होगा, ये ज्योतिष होता तो, एस्ट्रोलॉजी होता तो विवाह के बाद ही क्या हुआ, महारानी द्रौपदी के साथ आंखों में आंसू आते पढ़ करके। महर्षि धौम्य नहीं रोक पाए उसको, महर्षि व्यास ही आके रोक देते। कोई रोक पाया? कोई कर्म फल नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और राहु की दशा ठीक नहीं, उसकी दशा ठीक नहीं, तो ये दशा कैसे ठीक कर देते हैं कोई कर्मकांड करके। ये व्यापार है, और इस कारण से हमारा भारत पराधीन भी हुआ। विदेशियों ने आक्रमण किया, क्षत्रिय उठे, कहा कि नहीं अभी मुहूर्त ठीक नहीं युद्ध का, अभी युद्ध मत करो, हार गए। इन अंधविश्वासों के कारण पराजित हुआ। फिर वेद क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या है फिर? एस्ट्रोनॉमी तारों की गतियां, तारे कैसे बनते हैं, कैसे परिक्रमण करते हैं, आकाश गंगा में तारे कैसे, सबसे पहले तारे कैसे अपनी अपनी कक्षा में स्थिर हुए, ये विषय है। वो वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, वही वैदिक है। और मून के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो जब चंद्रमा के जो फेजेस आते हैं, साइकिल आते हैं, अमावस्या पूर्णिमा और उसके बीच के जो फेजेस होते हैं, वो पानी में भी हलचल ला देता है। और हमारा शरीर तो 90% पानी से मिलकर बना है, इसीलिए जब आप देखेंगे कि पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है तो ये शरीर में विचलन पैदा हो जाता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो पागल होने लगता है या थोड़ा इल्यूजन्स होने लगते हैं, और जिसका चंद्रमा बहुत पावरफुल है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का शरीर के ऊपर, पानी के ऊपर फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से चंद्रमा का शरीर पर, पानी पर, चंद्रमा का नहीं, सूर्य का भी पड़ता है। लेकिन मेरा चंद्रमा, आपका चंद्रमा, इनका चंद्रमा अलग अलग तो नहीं, चंद्रमा तो एक ही है। अच्छा, कुंडली का चंद्रमा सबका अलग अलग नहीं है? कुंडली का चंद्रमा कुछ होता नहीं, वो चंद्रमा वैसे जो आकाश में है, अच्छा, वो सबको प्रभावित करता है। और चंद्रमा का प्रकाश हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करता है, वनस्पतियों को प्रभावित करता है। ओके।
शुक्ल पक्ष की चांदनी है, कृष्ण पक्ष की चांदनी से वो कुछ अलग होती है। ये भी निरुक्त में आया, मैंने जो निरुक्त का भी भाष्य किया, छपने वाला है। क्या है, क्या अलग क्या होता है? शुक्ल पक्ष हाँ, में प्राण तत्व अधिक होता है, ओके कृष्ण तत्व में प्राण तत्व कम होता है। ओके। वो भी समझाए कि कैसे होता है। तो ये तो है, इसको शुक्ल पक्ष में लोग शुभ मुहूर्त मानते हैं, कृष्ण में कम मानते हैं, ये ठीक है, इसका एक साइंस है। लेकिन हर जगह साइंस नहीं है। क्या वैदिक फिजिक्स कॉन्शियसनेस, चेतना को मानता है क्या? चेतना को कोई माने अथवा नहीं माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह कि चेतना होती है कि नहीं होती। वैदिक फिजिक्स उसी को मानता जो वास्तव में है, जो नहीं है उसको नहीं मानता। फिर कॉन्शियसनेस का क्या है? कॉन्शियसनेस के बिना सृष्टि बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। बट साइंस तो ये भी कहता है ना कि हम जैसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आत्मा के वजूद को भी नहीं मानता है। इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं छू सकता, मानते हैं। राइट। फोटोन को कोई नहीं छू सकता, मानते हैं। इस सीमा से साइंस को बाहर निकलना पड़ेगा। जो मैं अभी कह रहा था कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो मुझे ये समझा दें कि बल कैसे काम करता है, नहीं समझा सकते। आधा समझाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। मैं एक बार, मेरे मन में विचार आया, अपना ये भाष्य कर रहा था, पंच महाभूतों की बात आई। तो मेरे मन में विचार, आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता है, स्पर्श, चमड़ी स्पर्श कैसे करती है, त्वचा, इसके फिजियोलॉजी को समझना है। तो एक डॉक्टर है हमारे मिलने वाले, उनके पुत्र हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको मैंने फोन लगाया, ठीक है, कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे ये समझाइए कि चमड़ी से हम स्पर्श का अनुभव कैसे करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी समझाओ। तो कहने कि स्वामी जी आपके लायक तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। फिजियोलॉजी का करंट में कोई प्रोफेसर हो और उसकी रुचि को वो समझा सकता है। तो मैं अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के पास गया। वो मुझे जानते थे, मैं मुझे समझाइए ये जाने दुनिया कैसे काम करती। तो समझाने लगे, समझाने के लिए आइंस तक आ गए। हर ब्रेन की हर क्रिया के पीछे आइंस का बड़ा खेल चलता है अंदर। बायोलॉजी के आप हैं तो मैंने कहा आइंस के आगे की बात फिजियोलॉजी नहीं जानती, आगे की बात में फिजिक्स जानेगी, फिजिक्स, न्यूरॉन्स होते हैं ना, माइंड स्टिमुलेशन देता है। जब आप कोई चीज छूते हैं तो माइंड से जो न्यूरॉन्स के थ्रू डेटा जाता है, फिर माइंड आपको बताता है कि आपने हार्ड सरफेस छुई या नहीं, ये तो बता रहे थे, सॉफ्ट सरफेस ये तो बता रहे थे। हाँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, उस पर मौन है। फिजियोलॉजी में तो है गुरुजी, बताइए। अब मुझे बिल्कुल मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं उतना अच्छे से नहीं पहुंचेंगे वही हमारा प्रश्न आ जाएगा। फिर नहीं, मैं उसके लिए सही पर्सन नहीं हूँ। आई थिंक मैं एक बात कह रहा हूँ जी, कि जो भी बताएंगे वो इलेक्ट्रॉन की सीमा के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं जी जी। वहां से फिर हमारा फिजिक्स प्रारंभ होगा, अंत में चेतना पे जाएगा फिजिक्स। हाँ, एक महत्वपूर्ण मेरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए कि जड़ पदार्थ में कोई फोर्स नहीं होता, जितने भी फोर्स हैं वो चेतन की फोर्स हैं। चेतना से ईश्वर से। अरे बाप, ये हमारे अंदर आत्मा से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये दोनों अट्रैक्शन इनके बीच में क्यों हो रहा है, इसके विषय में ये कहते हैं कि जैसे ये पास में आए या दूर भी है, इनके बीच में वो वर्चुअल फोटोन पैदा हो जाते हैं। वर्चुअल फोटोन, ओके, मीडिएटेड पार्टिकल है एक प्रकार से। अच्छा। वो क्या, वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। वो इधर से उधर सर एक्सचेंज होते रहते हैं। एक्सचेंज होते हैं तो ये पास में आते रहते हैं। जब हमें पूछते हैं कि वर्चुअल फोटोन कहाँ से आ गए, इनको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, किसको मालूम पड़ा? कौन सी इंफॉर्मेशन इससे आई, कौन सी इंफॉर्मेशन इससे आई, जिसने पता लगाया, वैक्यूम एनर्जी को कहा कि वर्चुअल फोटोन पैदा करो, हमें जोड़ना है। इसका फिजिक्स में कोई उत्तर नहीं है। अब उनको तो ये, इसका भी उत्तर नहीं कि वैक्यूम एनर्जी है क्या। हम आगे चलेंगे,
वैक्यूम एनर्जी में जो वेद मंत्र हैं वो वैक्यूम एनर्जी में भरे हुए हैं। वेव्स, रश्मि उसको बोलेंगे, और प्राण रश्मियां भी भरी हुई हैं, उनका मिश्रण ही वैक्यूम एनर्जी है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में प्राण रश्मियों की प्रधानता ज्यादा है, और नेगेटिव में मर्द रश्मियों की प्रधानता। ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। हाँ, ये मेल फीमेल का काम करते हैं। इनमें से जब रश्मियां निकलेंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। वो रश्मियां वैक्यूम एनर्जी में क्रिया करके उनकी रश्मियों को भी इकट्ठा करके कंडेंस होकर वैक्यूम वर्चुअल फोटोन बना देंगे। लेकिन यहाँ से निकालता कौन है? हाँ, कौन निकालता है? भूर्भुवः भुवः स्वः, ये रश्मियां होती है गायत्री मंत्र में। तो भूर्भुवः स्वः ये सबसे पहले प्रकट होती है। वो यहाँ से खींच के निकालती है कि बाहर निकलो, इसको निकालती है। अब भूर्भुवः स्वः को कौन लाता है? वो ओम लाता है। ओम रश्मि होती है सबसे सूक्ष्म। इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द ओम है, राइट। और यही काल तत्व है, स्पंदित होती हुई प्रकृति जिसमें ओम रश्मि हुआ काल तत्व है। ये ओम रश्मि ही सारे ब्रह्मांड के हर एनर्जी का मूल कारण है, हर फोर्स का मूल कारण है। और ओम जो स्पंदन है वह ओम परमात्मा के द्वारा स्पंदन किया गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं उन लोगों को, मुझे नहीं, हाँ। जो लोग कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, उन लोगों को आपका ये जवाब है? उनको जवाब है, और उनको ये भी जवाब है कि अगर फिजिक्स को गहराई से पढ़ेंगे तो उन्हें ईश्वर सब जगह दिखाई देगा। आंखों से नहीं, बुद्धि से दिखाई देगा। और गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे आइंस्टीन हो, फेनमैन हो, मैक्स प्लैंक हो, न्यूटन हो, सभी ये कह गए कि चेतना है, सुपर इंटेलिजेंस है, वही सब कर रही है। ये ब्रह्मांड एक डिजाइन किया हुआ है सुपर इंटेलिजेंस के द्वारा। वो ईश्वर है। वो ईश्वर एक जगह नहीं रहता, उसको कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, स्पर्श कुछ नहीं है, सब जगह है। क्योंकि सब जगह सृष्टि है तो वो भी सब जगह है। सब जगह नहीं हुआ तो सबको चलाएगा कैसे, बनाएगा कैसे? वो कोई सांप्रदायिक ईश्वर नहीं, वो कोई खुदा जैसा खुदा मानते, जैसा कल्पना कर ली वैसा नहीं है। और फिर भी लड़ रहे हैं। ईश्वर के नाम पर ही सबसे ज्यादा झगड़े होते। गुरुजी, हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो जब किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो ऐसा कहा जाता है डेथ का कारण जो भी हो, जो भी डॉक्टर डिक्लेयर करता है, लेकिन सेल्स खत्म हो गई, मर गई, अब जीवित नहीं हो सकती, और सेल्स ही नहीं है जीवित तो फिर इंसान तो डेड है। लेकिन अगर आप फिलॉसफी देखें या अगर आप बिलीफ देखें तो उसमें कहा जाता है कि प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। अब आत्मा तो वापस नहीं आ रही है तो शरीर मृत है। वेद में क्या कहा गया है ऐसे? आत्मा निकल जाता है, अपने कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ दिया उसने। शरीर छोड़ दिया तो शरीर की उपयोगिता नहीं है, उसी के कारण सारी क्रियाएं हो रही थी, उसी के लिए क्रियाएं हो रही थी। तो आत्मा को मानते हैं? हाँ, आत्मा मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं। आत्मा हमारा आपका सबका अलग अलग है, लेकिन परमात्मा सबका एक है। कोई आत्मा किसी भी योनि में जा सकता है अपने कर्मों के अनुसार। आत्मा न बनता है, न नष्ट होता है, न जन्मता है। तीन ही चीजें अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा, और जिस पदार्थ से सृष्टि को बनाता है परमात्मा, उसका नाम है प्रकृति। पर गुरुजी ये थोड़ा सा वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा दो रास्ते चले गए वेदों से। एक रास्ता तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वैदिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम इतने बड़े बड़े व्हाइट मैटर, ब्लैक मैटर, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, इन सब की बातें कर रहे हैं। और एक जगह हम बात कर रहे हैं कि सेल्स तो हैं बॉडी में, लेकिन हर जीव की आत्मा अलग है और एक आत्मा है जो निकल जा रही है। मतलब थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? कॉन्ट्रडिक्टरी बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। कैसे कम्प्लीमेंट्री? इसलिए कि जो भी हम देख रहे हैं वो किसी उसके लिए है जिसको हम देख नहीं सकते, जो देखने वाला है। अपने लिए कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अपने लिए कुछ भी नहीं है। पानी अपने लिए नहीं है, देख रहे हैं पानी को, लेकिन वो किसी उसके लिए जिसको पानी की जरूरत है। तो ये सब कुछ हमारे लिए है। जो भी हम देख रहे हैं, गैलेक्सी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब जीव के लिए है। तो जीव यहाँ से चला गया तो शरीर किसी काम का नहीं, सड़ जाएगा, सेल्स नष्ट हो जाएंगे, सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। तो जिन्होंने वेद लिखे, जो ऋषि मुनि थे, वेद लिखे नहीं, तरंगों को ग्रहण किया, श्रुतियों के रूप में, हाँ, ग्रहण किया अंतरिक्ष से जी,
अर्थ ईश्वर ने जनाया समाधि अवस्था में, अच्छा अच्छा, और लिपिबद्ध बाद में हुआ। लिपिबद्ध बाद में हुआ। तो जो भी उनको श्रुतियाँ प्राप्त हुई, हम्म। उससे जो उनको ज्ञान अर्जित हुआ, उसमें उन्होंने इन सब साइंटिफिक चीजों की बात भी करी है और आत्मा की भी कहीं बात की है। हाँ हाँ, दोनों चीजों की। साइंस दो प्रकार का है, स्पिरिचुअल साइंस और फिजिकल साइंस। फिजिकल। आज क्या हुआ कि फिजिकल साइंस को हम साइंस मान लेते हैं, साइंस वो भी है। फिजिकल स्पिरिचुअल साइंस कोई पूजा पद्धति या बाहरी चिन्ह का नाम नहीं है। अच्छा। वो आत्मा सबका एक जैसा ही है, चाहे वो किसी लोक में रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी योनि का प्राणी हो, सबका एक जैसा ही है। कर्मानुसार उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है और शरीर मिलता है, उससे वो उसका स्वरूप बदल जाता है। मेरा और किसी छोटे से प्राणी का, चींटी का आत्मा तो एक ही है मूल रूप में तो, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, उसका ये स्थूल शरीर, मेरा ये अलग है। इसलिए मैं कुछ अलग दिखता हूँ, अलग कुछ करता हूँ, सोचता हूँ, वो नहीं सोच पाते। तो सब कुछ आत्माओं के लिए है। मनुष्य कर्म योनि का है और भोग योनि, दोनों उभय योनि का है। हम करते भी हैं, भोगते भी हैं। ये जीव केवल भोगते हैं, दूसरे वो कर नहीं पाते, पेट भर रहे हैं बस। तो बाकी वो पाप पुण्य गलत अलग वो कुछ नहीं कर पाते। आखिरी सवाल मेरा आज का, क्या ऋषि मुनि अपनी शक्ति से किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे या पैदा कर सकते थे? ऋषि का अर्थ होता है जो मंत्रों के दर्शन कर लेता है, मंत्रों के अर्थ को साक्षात कर लेता है, अथवा मंत्रों को, ध्वनि तरंगों ब्रह्मांड से ग्रहण कर लेता है समाधि अवस्था में। समाधि मतलब शांत मन, ईश्वर में रमा हुआ। आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो परमात्मा के सानिध्य से भी वो सब कुछ कर सकता है। असंभव को संभव कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी। लेकिन जैसे पदार्थ को बना लेते, ये आपका प्रश्न है जी। सोना नहीं था, सोना बना दिया। कोई धातु नहीं थी, बना दी। सोना है क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के सोने का अणु बना, एटम बना। ये मिले क्वार्क से बने। इलेक्ट्रॉन तो है ही, और क्वार्क से फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गए। ये सब किससे बने? ये छंद और प्राण रश्मियों से बने, स्पेस से मिलके बने। वो किससे बने? वो सूक्ष्म रश्मियों से मिले। वो किससे बने? वो मनस तत्व से बना। मन, जो मैं कह रहा था, जो मन सब जगह है। अगर कोई ऋषि इतना उच्च कोटि का योगी है कि वो अपने मन के द्वारा इस बाहरी मन को कंट्रोल कर ले, तो उसमें जो उससे बने पदार्थ हैं या उसमें जो उसमें वो परिवर्तन कर सकता है, उसे बना सकता है। मेरा मन इस गिलास के पानी की सीमा तक के जो मनस तत्व यहाँ फैला हुआ है, उस पर नियंत्रण कर ले तो गिलास के पानी में परिवर्तन कर सकता है। गुरुजी, फिर आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, उन ऋषियों की बात कर रहा हूँ जो हजारों साल से इस धरती पर नहीं रहे, हजारों साल से धरती पर नहीं है अब। उन ऋषियों की बात कर रहा हूँ जब धरती स्वर्ग थी। हजारों साल से ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो किसी चीज में बदलाव ला दे, अपनी बदलाव ला दे, रच दे। अच्छा। और उसी आधार पर पहले टेक्नोलॉजी का भी निर्माण करते होंगे, कुछ अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण करके उससे कुछ यंत्र बनाते होंगे। आज टेक्नोलॉजी किससे बन रही है? जमीन खोद लो, धरती खोखली कर रहे हैं हम, वायुमंडल को गंदा कर रहे हैं, समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, बिल्कुल बिना प्रदूषण के। पहले टेक्नोलॉजी थी, महाभारत का युद्ध हुआ, रेडिएशन भी जैसा बताया मैंने आपको अभी, लेकिन महाकुरुक्षेत्र के बाहर रेडिएशन का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? मेरा एक्चुअली तब सवाल ये था कि अगर ऐसा हुआ है तो रेडिएशन तो फिर आसपास के पूरे हरियाणा में, पंजाब, इधर सब जगह फैलना चाहिए था। एक योद्धा को मारे तब दूसरे योद्धा पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था रेडिएशन का? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? भगवान कृष्ण जी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि बाहर गया ही नहीं? और तो उस समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो वैक्यूम एनर्जी से बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, वो नियंत्रित कर सकते थे। अगर हम किसी कण को
नियंत्रित करें तो उससे सूक्ष्म चीज को नियंत्रित करना पड़ेगा। फोटोन का नियंत्रित करना चाहें तो फोटोन के अंदर जो रश्मियां हैं उनको नियंत्रित कर लें तो फोटोन नियंत्रित हो जाएगा। घोड़े को नियंत्रण करना चाहें तो उसकी लगाम को पकड़ना पड़ेगा। ऊंट को नियंत्रित करना चाहे तो नकेल पकड़नी पड़ेगी। तो जो लगाम फोटोन की है, साइंस तो जानता नहीं फोटोन की लगाम क्या है। फोटोन के आगे प्राण और अपान दो रश्मियां आगे आगे चलती हैं, वो उनकी नकेल है। अगर कोई उनको कंट्रोल कर ले तो फोटोन को नियंत्रित कर सकता है, क्वार्क को नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रित करके उनको कंडेंस करके कोई पदार्थ नया बना सकता है जो नहीं है धरती पर। और ये सारे राज हमारे ऋषियों को पता था, उनको पता था। आज विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इस धरती पर अभी है नहीं। जब धरती पर जब कोई नासा कर लेगा तब कोई भारतीय कहेगा हमारे यहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी। मैं पीछे चलने वाला नहीं हूं किसी के। सिद्धांत तक क्या हो सकता है ये मैं बताता हूं। एक जगह मुझे एक साइंटिस्ट ने यही कहा कि स्वामी जी बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। मैं कहिए कि संस्कृत वाले वेद वाले बहुत चोर होते हैं, चोरी करने में बहुत होशियार होते हैं कई साइंटिस्टों के बीच में। मैं क्या कि जो हम खोजते हैं वो वेद में से निकाल के ले आते हैं। ऐसी कोई थ्योरी नहीं बताई जो हम नहीं जानते। तो मैंने कहा जो आप जानते हैं इसको इस पुस्तक में गलत बताया है और जो आप नहीं जानते वो इस पुस्तक में बताया है। बिग बैंग थ्योरी गलत है और क्या थ्योरी है वो इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा पहले व्यक्ति मिले आप। मैं कोई बात नहीं, पहला मिल तो गया। तो मैं ऐसी बात नहीं करता कि कभी अमेरिका कहेगा तब मैं कहूँगा हमारे यहाँ है। बिग बैंग थ्योरी को गलत क्यों बताया आपने? बिग बैंग थ्योरी फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। आज से नहीं, मैं 2004 से कह रहा हूँ। किस बेसिस पे? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही बेसलेस है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंस में 320 वक्ताओं में मैं ही वक्ता था जिसने बिग बैंग थ्योरी का खंडन किया था। 7 देशों के लोग थे, वैदिक भी थे और साइंस वाले भी थे, और किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था और मैंने अपनी थ्योरी बताई, उस पर किसी ने प्रश्न नहीं किया था। क्या ये वैदिक फिजिक्स से ही आता है कि जो कि पुष्टि करता है कि बिग बैंग थ्योरी सही नहीं है? वैदिक फिजिक्स को अलग रखें अपन। अच्छा। एक सामान्य बुद्धि से सोचें। जी जी जी। कोई भी पदार्थ विस्फोट से नहीं बनता, बिगड़ तो सकता है, बनता नहीं है, बन नहीं सकता। सृष्टि कैसे बन गई? और कोई भी पदार्थ जब बनता है तो धीमे से शुरू होती है कोई क्रिया। गाड़ी भी चलाएंगे ना तो धीरे धीरे शुरू होगी, वो धमाके से शुरू होती है फिर धीरे धीरे कम होते जाती है। बहुत सारी बातें, वो एक अलग विषय है लंबा। पर सामान्य रूप से विस्फोट से कुछ बनता नहीं, बिगड़ता वैसे बनी जाती है, धीरे धीरे शांति से कोई पदार्थ बनता है। और बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले तो ये विस्फोट तो हुए हैं, कॉस्मिक क्लाउड्स में अलग अलग बहुत सारे विस्फोट हुए हैं, उससे ये लोग बने, लेकिन वो मूल चीज नहीं है, मूल अवस्था नहीं है, वो इनिशियल स्टेट नहीं है। इनिशियल स्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सृष्टि प्रक्रिया को हम अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे। हमें ये ना पता हो कि यहाँ पहले भूमि थी कि आकाश था या समुद्र था, तब तक भवन कैसे खड़ा, कैसे समझाएंगे? पहले भूमि बतानी पड़ेगी, नींव खोदनी पड़ेगी, तब अब भूमि का पता नहीं है, नींव का पता नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कैसे हो जाएगी? ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस चर्चा में जुड़ने आपका भी धन्यवाद, आमंत्रित किया इसके लिए। जी गुरु जी, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे डाउट्स थे जो आज मेरे भी क्लियर हुए और मुझे लगता है दर्शकों के भी क्लियर होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बिग बैंग थ्योरी को लेके, ह्यूमन क्रिएशन को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी मुझे बताइए। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। नमस्कार।